नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और यांत्रिक के आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में कंप्लीटली तरीके से बात करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से अपना फॉर्म भरना होगा। मीन्स फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको किस तरीके से अपने फॉर्म को भरना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिल पाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप सभी के देखिएगा 13 जून 2024 से लेके और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली वो आपकी 3 जुलाई 2024 रात के 11:30 बजे तक आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है भाई, तो इसमें आपको ये आप लोग अगर आपने इसके बारे में कंप्लीटली नहीं देखा है कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या इसका सिलेबस रहता है, मीन्स इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो चाहिए तो वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन पर दे दूंगा, जिससे कि जाके आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपका पूरा डिटेल में बताया इसके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और यांत्रिक के बारे में। ठीक है, फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। तो चलिए दोस्तों आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको दोस्तों अप्लाई का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यहाँ पे आप जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे आ जाओगे। तो इस तरीके से टैब आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए आपने पहले तो कभी रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले अगर आपने कभी फॉर्म भरा था तो वो वहाँ पे मान्य नहीं होता, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग चेक कर पा रहे होंगे जैसे क्रिएट अकाउंट का। ठीक है, आपके सामने क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुल के आएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको सबसे पहले आपको पता है कि इसमें 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए आपको क्या करना है कि देखिए अपने जो डिटेल है वो अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालनी है। फॉर्म भरते टाइम किसी भी तरह की दिक्कत आपसे होनी नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी तरह की दिक्कत कर देते हैं तो उस टाइम पर आपको कैंसिल होने का चांस बन जाता है और किसी न किसी कारण से आपको फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया जाएगा इन फ्यूचर आपको जो भी प्रोसेस होने वाला है उसमें। ठीक है, तो अपनी जो डिटेल डालें एकदम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको डालनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस कॉलम में आपको अपना नाम डालना होगा, जो भी आपका नाम है। एग्जांपल के लिए मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, इस तरीके से अपना नाम डाल देना है। उसके बाद आपके जो भी पिताजी का नाम है वो अपने पिताजी का नाम आप लोग यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका जो भी नाम है वो अपना यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद अपनी माता जी का नाम डालना है, यहाँ पे मदर्स नेम डालना होगा इस कॉलम में। ठीक है, यहाँ पे आपको मदर्स नेम डालना है। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इंडियन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मेल यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये वैकेंसी फीमेल के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो आपके पास ईमेल आईडी है और आप उसी को परमानेंट आप रखना चाहें वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या डालना है यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जैसी ईमेल आईडी आपने डाली होगी उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी जो है कंफर्म करनी है, मतलब दोबारा से आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इस तरीके से जैसे आप ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देते हो तो यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखा देगा, लेकिन मैंने अभी ईमेल आईडी नहीं डाली है तो इस तरीके से यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना, ये आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये ईमेल आईडी डाल दी तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। मान लो मैं एक कुछ भी डाल देता हूँ, इस तरीके से आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है और जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो वो आपको एसएमएस वाले ओटीपी को यहाँ पे इस कॉलम में डालना है। ठीक है, और एक आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, वो ईमेल आईडी वाला ओटीपी आपको इस कॉलम में डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये ईमेल आईडी और ओटीपी और दोनों मोबाइल नंबर के ओटीपी डालने के बाद, ठीक है, ईमेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर का ओटीपी डालने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको आईसीजी के बारे में कहाँ से पता चला। न्यूज़पेपर से, कहीं से भी, यूट्यूब से, आप कुछ भी यहाँ पे अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैं यूट्यूब सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप लोग अपना ओटीपी वगैरह डाल के उसको सबमिट कर दोगे तो उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे देखिए आपका ओटीपी वगैरह यहाँ पे कह रहा है कि यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज चेकअप योर रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे जनरेट पासवर्ड आपको वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पर आपको क्लिक करना और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आप लॉगिन वाले टैब पे आ जाएंगे। तो फिर से आपको क्या करना है कि आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी आपने लगाया है वहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, तो आपको जो डाला है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद एक पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा, तो वो इस तरीके से कुछ पासवर्ड होगा, जैसे कि यहाँ पे J4, ठीक है,
एट द रेट, इस तरीके से आपको कुछ पासवर्ड यहाँ पे जाएगा, एट द रेट स्मॉल वाई, मतलब उसमें आपका अक्षर मतलब सीक्वेंस में नहीं होगा कुछ भी, आपको ये लगे कि मतलब एम के बाद DAJ, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको पासवर्ड आएगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से पासवर्ड आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी आपकी जो भी है वो आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है, और डालने के बाद ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है वो कैप्चा कोड आपको डालना है, और डालने के बाद सिंपली आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। देखिए, जो भी आपका नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं, जिसमें आपको क्या करना है कि पासवर्ड लेंथ बिटवीन 8 से लेके 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। एटलीस्ट 1 अपर केस होना चाहिए, मतलब 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक यहाँ पे लोअर केस लेटर होना चाहिए, साथ ही कोई नंबर होना चाहिए, या फिर स्पेशल कैरेक्टर आपका होना चाहिए, जैसे कि @ वगैरह। जैसे कि मान लो किसी का नाम राहुल है, तो उसका राहुल @123, या फिर आप जो भी चाहें वो अपना कर सकते हैं, या फिर राहुल $123, या फिर इस तरीके से आप जो चाहें वो अपना वो बना सकते हैं पासवर्ड, और वो यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे एंटर करने पड़ेगा। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जो रीसेट सक्सेसफुली हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुल के आएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप इनको रीड करेंगे केयरफुली। उसके बाद आपको यहाँ पे आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एक सबमिट का बटन आएगा, तो सिंपली आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुल के आएगा। जो भी आपने अपनी पर्सनल डिटेल डाली होगी वो डिटेल आप सभी के सामने आ जाएगी, ठीक है। एक यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, डू यू हैव आधार का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आधार है तो आप लोग यस कर लेंगे, अगर नहीं तो सिंपली आप नो पे क्लिक करेंगे और कोई दूसरी आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास आधार है तो उसका आधार नंबर आप लोग यहाँ पे डालोगे। उसके बाद आधार नंबर आपको दोबारा से वेरीफाई करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा इस कॉलम में। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे नेम एज ऑन आईडी कार्ड, ठीक है, आपका आईडी पे आपका नाम क्या है वो आईडी का नाम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए परमानेंट आइडेंटिफिकेशन बॉडी पे आपका कोई मोल का निशान, कोई बर्न का निशान है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, या कोई कट का सिंबल आपकी बॉडी पे है तो वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद दूसरे कॉलम में आपको फिर से कोई भी आपका सेकंड कोई भी बॉडी पे कोई भी मार्क्स या कोई बॉडी पे निशान है तो वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपका नहीं है तो सिंपली नो मार्क्स पे क्लिक करके दोनों पे नो मार्क्स क्लिक करेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, मान लो आपकी जो भी जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी वाले ओबीसी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो आप लोग SC से हो तो SC सेलेक्ट करोगे, और EWS हो तो EWS सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मतलब जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल अपलोड करें तो वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल अपलोड करें। कोई मान लो रिजर्वेशन कैटेगरी है, मान लो OBC SC ST EWS जो कैटेगरी है उनके लिए आपको रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जनरल से तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल आप लोग अपलोड करेंगे। उसके बाद मान लो मैं इस पे SC सेलेक्ट कर लेता हूं, या फिर आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप लोग कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक यहाँ पे एंटर डेट, यहाँ पे मंथ जानी कि किस डेट को आपका इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। कैलेंडर आपको यहाँ पे आपके सामने मिल जाता है, तो इस तरीके से जो भी आपके जिस डेट को आपका इशू हुआ है वो कास्ट सर्टिफिकेट उस डेट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मान लो हमारा जो भी डेट है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर उस पर आपके वैलिडिटी डेट मेंशन है तो आप लोग डेट मेंशन है तो मेंशन पे क्लिक करेंगे और वो डेट डालेंगे। अगर उस पे मेंशन नहीं है तो सिंपली नो मेंशन पे क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डेट ऑफ बर्थ का एक ऑप्शन आएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो उस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है भाई। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका 10th की डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, नहीं तो 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एज रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आपको यस दिखा देगा, अगर नहीं पड़ेगी तो सिंपली आपको आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय टाइप, अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो डिटेल आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका बोलेगा आपका आईडी अपलोड करने के लिए, तो आईडी प्रूफ आप लोग जो भी है, मान लो आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आप लोग आधार कार्ड सेलेक्ट करोगे, जिसका साइज JPG में 50 से 150 KB के बीच आपका होना चाहिए। कितना? 50 KB से लेकर 150 KB के बीच उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज फाइल पे क्लिक करके। उसके बाद आपका DOB प्रूफ, आपने मान लो 10th की मार्कशीट लगाई है तो यहाँ पे आप 10th की मार्कशीट अपना अपलोड करोगे और सेव पे क्लिक करोगे, ठीक है।
उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मान लो जीडी के लिए करना चाहते हैं तो जीडी पे क्लिक करेंगे, और अगर आप यांत्रिक के लिए करना चाहते हैं तो यांत्रिक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप जिस पे चाहें जिस पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे एक 7x का ऑप्शन आएगा, सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको किस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपकी जो 10th की डिटेल होगी वो 10th की डिटेल मांगेगा आपसे, डू यू हैव पास 10th क्लास, आपको यस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो भी बोर्ड है वो अपना बोर्ड यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो हमारा जो भी बोर्ड है आप लोग इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो सर्टिफिकेट नंबर आपकी मार्कशीट पे पड़ा होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपका परसेंटेज सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है, वो सिस्टम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मान लो हमारा परसेंटेज है तो हम परसेंटेज कर लेते हैं। उसके बाद आपको पासिंग ईयर डाल देना है, जो भी आपकी पासिंग ईयर है वो अपना पासिंग ईयर आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, मान लो हमारा पासिंग ईयर जो भी है आप लोग इस तरीके से यहाँ पे डाल सकते हो। हम ये अब आपके सामने अभी डालते हैं, जैसे कि हमने ये डाल लिया। ठीक है, उसके बाद अगर आपके मान लो कोई एडिशनल मार्कशीट है तो आपकी 10th की यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाउ मेनी सब्जेक्ट इन क्लास। ठीक है, आपके कितने सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हो, 5 6 7 जो भी थे वो आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट आपके हैं वो अपना ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करेगा। ठीक है, अगर आपको और सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मतलब हिंदी आप लोग कर लेंगे इस तरीके से, या फिर आपको कितने 5 6 या मान लो आपके पास 5 हेड सब्जेक्ट थे तो 6 करेंगे, और नहीं तो 5 हैं तो 5 आप कर सकते हैं और आगे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट के नाम है वो अपना सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे इसमें डाल सकते हो, किस सब्जेक्ट में ऑब्टेन मार्क्स आपने कितने नंबर आपने गेन किए। ठीक है, और कितने में से किए वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे फिर से ऐड करोगे, और इस तरीके से यहाँ पे आपके जितने भी सब्जेक्ट थे वो अपना सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और अपना डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के मार्क्स अपने डाल देने हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, टोटल आपके मान लो 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आप लोगों को सभी डाल देने हैं। डालने के बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है, और आपको कोई भी डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का बटन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आप अपनी 10th की डिटेल को डाल लोगे तो कुछ इस तरीके से सक्सेसफुली का डिटेल का मैसेज आएगा, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर ओके पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको 12th की डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको 12th पे क्लिक करना है। जैसे आप इस 12th पे क्लिक करेंगे तो सेम डिटेल ऐसे ही आपको डालनी है, आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आपका कौन सा बोर्ड है वो आप लोग बोर्ड यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका बोर्ड है। ठीक है, जिस भी बोर्ड से आपने 12th पास किया है वो बोर्ड आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि हम अभी कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर जो भी है आपका 12th का वो डालना है। उसके बाद परसेंट सिस्टम, सीजीपीए सिस्टम या कोई भी ग्रेड सिस्टम है तो वो आप लोग सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मान लो हमारा परसेंटेज सिस्टम है तो उसके बाद आपको पासिंग ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पासिंग ईयर यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोई एडिशनल मार्कशीट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके कितने सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिलअप करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट में मार्क्स आप लोग डाल सकते हो कि कितने कितने सब्जेक्ट आपके मार्क्स आए। जैसे कि मान लो आपके कितने भी नंबर आए हैं वो आप लोग नंबर यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो, आउट ऑफ कितने में से आए हैं वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल के लिए एंट्री कर रहा हूँ, जो भी आपकी एंट्री है वो आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद ऐड सब्जेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको फुल सब्जेक्ट डालने हैं तो, नहीं तो अपने फिजिक्स और मैथ डालना चाहें तो फिजिक्स और मैथ भी आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, मान लो अगर आपको हिंदी भी ऐड करना है तो आप हिंदी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और बाकी आपके सारे सब्जेक्ट आप चाहें डालना तो सारे सब्जेक्ट भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है भाई, जितना आप चाहें वैसे आप लोग अपने सब्जेक्ट को डाल सकते हो, जितनी भी आपके सब्जेक्ट हैं, और डालने के बाद सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देना है जैसे अभी किया था। ठीक है, जैसे आप इस डिटेल को अपनी 12th की डिटेल को भी डाल लोगे तो उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एड्रेस वाला सेक्शन आप सभी के सामने खुल जाएगा। कम्युनिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, जैसे कि आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद लैंडमार्क आपको डालना है कोई भी। उसके बाद आपको जो एरिया का फोन नंबर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका स्टेट है आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट का है आपका, वो सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, मतलब तहसील स्तर जो बोल सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है वो आप लोग किस तरीके से यहाँ पे जो पिन कोड है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पे पड़ता है वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको डाल देना है। डालने के बाद अगर आपको मान लो परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप लोग यहाँ पे टिक कर देंगे, और अगर आपका सेम नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे दोबारा से अगर आपका कोई और एड्रेस है तो वो भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद डोमिसाइल डिटेल आप लोगों को डालनी है कि डोमिसाइल आपको कहाँ का बना हुआ है, वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आपको
अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको किस डेट को वो इशू हुआ है वो आपको यहाँ पे डेट अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी इस कैलेंडर से। उसके बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल डालने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डू यू हैव डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन नेवी। अगर आप डिस्चार्ज हुए तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपका हैज एनी वारंट, आपके कोई समन्स आए हैं तो आप लोग यहाँ पे डिलीट करेंगे क्लिक, नहीं तो आप लोग यहाँ पे नो कर सकते हैं। सिंपली मैं तो कहना चाहूँगा इनको सभी को नो करें, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। डू यू हैव प्रोसेसिंग इन द, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑफेंस या जो भी आपका देख सकते हैं पेंडिंग में कोई क्रिमिनल कोर्ट या केस है तो वो आप लोगों को यहाँ पे बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे वारंट वगैरह है तो यहाँ पे सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डू यू हैव एनी टाइम यहाँ पे एप्लीकेशन कन्विक्टेड कोर्ट, यहाँ पे आपको यहाँ पे कोर्ट वगैरह में ऐसा कुछ है सिस्टम तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नो कर देना है। अगर आप चाहें तो देखिए, डू यू हैव अप्लाइड हाई कोर्ट केट के लिए अप्लाई किया है तो आप लोग यस करिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। डू यू हैव बीन डिवेड बाई द इंडियन आर्मी नेवी स्टेट गवर्नमेंट प्रोसेस, अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं तो आप लोग नो पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ इस तरीके का फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जिस फोटो पे आपका एक ब्लैक स्लेट आपने हाथों पे पकड़ा हुआ हो, जिसपे आपका नाम और आपके डेट ऑफ प्रिंट, यानी कि जो डेट को आप लोग प्रिंट करवा रहे फोटो, वो डेट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। वो डेट आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जब आप अपना उसका साइज वगैरह करने के बाद आपको जो नाम डालना है, तो देखिए फोटोग्राफ जब बनाए तो फोटोग्राफ पे इस तरीके का यहाँ पे आप लोग लिख दें। जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ पासपोर्ट फोटोग्राफ लिखा हुआ है तो इसके बाद पासपोर्ट फोटोग्राफ लिखना है। इसी तरीके से सिग्नेचर आप लोग अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको आपका जो क्या है कि आपको लेफ्ट हैंड थंब अपलोड करना है यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके। उसके बाद एक ऑप्शन होगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको लाइव कैप्चर फोटो का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैमरा स्टार्ट करना है, और कैमरा स्टार्ट करने के बाद सामने से आपको एक, आप लोग देख सकते हैं, कोई भी प्लेन बैकग्राउंड आपको लेना है, ठीक है। और जो कि लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली वो आपको कैप्चर कर लेगा, और कैप्चर करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर और अपना थंब इंप्रेशन अपलोड करोगे, उसके बाद लाइव फोटो अपलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुलेगा। और यहाँ पे अपनी सिटी प्रेफरेंस डालनी है, आपको कहाँ पे अपना एग्जाम सिटी चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पे डालनी है। तो अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग आप चाहें वो अपना ऐसे अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक है। आपके स्टेट में जो भी होंगे वो आप सभी के सामने आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको और भी जहाँ चाहें आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है भाई। उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको 5 सेंटर आपको फिलअप करने पड़ेंगे। तो 5 सेंटर आपको जो चाहें आप लोग वो फिलअप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको 7x कर देना होगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से दोबारा से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे जो स्टेज सेकंड का नहीं, आप कहाँ पर अपना फिजिकल देना चाहते हैं, वो फिजिकल के लिए आपको यहाँ पे सेकंड स्टेज के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपनी मर्जी चाहें जैसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो ठीक लगे आपको वो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना भाई। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना कर लेता हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आपको भी जो ठीक लगे अपना वो आप लोग कर सकते हैं। कुल मिला के आपको 5 एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 टोटल कर लिए हैं, और करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर से आपको 7x कर देना है, ठीक है। जैसे ये 5 सेंटर आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद 7x आपको कर देना है। उसके बाद आपको ओके पे ऑप्शन क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आप सभी के सामने खुल के आएगा, मतलब जो भी डिटेल आपने डाली होगी पूरा एप्लीकेशन का प्रीव्यू आप सभी के सामने आएगा। और जो भी ऑप्शन आपको लगे कि मुझे एडिट करना है, उसी ऑप्शन पे आप लोग उस पर क्लिक करके आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं आपकी डिटेल आप सभी को सामने दिखा देता हूँ, हालांकि प्राइवेसी की वजह से वो डिटेल को मैं ब्लर कर दूंगा। तो इस तरीके से जो भी डिटेल आपने अपलोड की है वो डिटेल आप लोगों को यहाँ पे अच्छी तरह से देख लेनी है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगे तो यहाँ पे उसी के सेक्शन के आगे एक एडिट का ऑप्शन है, उसी को आप उसमें चाहें तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सिंपली आप सभी के सामने जो इंटरफेस है उसको रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको जो भी आपकी सिटी है वो आप लोग यहाँ पे सिटी डाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है।
इस तरीके से यहाँ पे आपको जो भी है सिटी अपना डाल देनी है। जैसे कि यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आया है, उसके बाद आपकी डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो डिक्लेरेशन है ये सारे फिल करने पड़ेंगे। ये डिक्लेयर करने के बाद आपको नीचे आना होगा। डिक्लेयर करने के बाद ये सारे डिक्लेरेशन आपको नीचे करने पड़ेंगे टिक टिक, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको ग्रीन टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से नीचे आप सभी के सामने इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि डू यू हैव सबमिट बिफोर एप्लीकेशन प्रिंट आपने निकाल लिया है तो उस पर यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डू यू वांट एडिट, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड, यहाँ पे देख सकते हैं एडिट आफ्टर सीइंग। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो नहीं करिए, नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यस कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट कर देना है। तो उस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस आप सभी के सामने खुलेगा फिर से डिक्लेरेशन के लिए। डिक्लेरेशन के खुलने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर देना ये सारी डिटेल को। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कंफर्म का, ठीक है। यहाँ पे आप जब तक सारे टिक नहीं करोगे तो कंफर्म का टिक आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि आपका फाइनल आप देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन डिटेल आर सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक आप सब देख सकते हैं प्रिंट, आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि मतलब वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आपकी फीस लगती होगी तो पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली अगर आप रिजर्व कैटेगरी से होंगे तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, फाइनल सबमिट आपको कर देना है। और आप देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा और व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप सभी के सामने एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी के सामने आ चुका है। उस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पूरा प्रोसेस। अगर आप इसका चाहें तो प्रिंट भी यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं, इस तरीके से आप लोग इसका प्रिंट ले लेंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको अपना प्रिंट ले लेना है, जैसे कि मैंने इसका प्रिंट ले लिया। उसके बाद आप लोग फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो कि मैंने आप सभी को बताया। आई होप आप सभी के लिए ये पूरा प्रोसेस अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म को अप्लाई करना था। मैंने A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर की है। आई होप आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं। और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिल पाए। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।